तो स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी अपने जीवन में नाइट शिफ्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात की गहराई छा चुकी थी और दिल्ली की गलियों में एक गहरा सन्नाटा था। ऑफिस का सामान्य दिन समाप्त हो चुका था और सभी कर्मचारी घर जा चुके थे। लेकिन सुमित को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना था और उसे जल्द ही खत्म भी करना था, जिस कारण वो ऑफिस में रात में रुकने का निर्णय लेता है और नाइट शिफ्ट करता है। सुमित सोचता है कि घर में जाकर सोने से अच्छा है क्यों ना ऑफिस की शांत रात में अपनी फाइल ही कंप्लीट कर ली जाए। ऑफिस में हल्की हल्की रोशनी और सन्नाटा वातावरण को काफी डरावना बना रहे थे। सुमित ने रात में अपने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके कान में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सुमित को लगा शायद नींद के कारण उसको वहम हुआ है और वह सामान्य रूप से अपने काम में लग गया। कमरे में अब केवल कीबोर्ड की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस पर सुमित अभी काम कर रहा था। अचानक से पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। सुमित ने सर उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन फिर से सब कुछ सामान्य था, जैसे फिर से उसे कोई वहम हुआ हो। सुमित ने थोड़ा कुछ सोचा, लेकिन फिर से वो अपने काम में लग गया। लेकिन अब अचानक से ऑफिस की लाइटें बंद खोल होने लगी और कंप्यूटर की रोशनी झनझनाने लगी, जैसे अब वो उसके नियंत्रण में ना हो। सुमित ने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और कुछ असामान्य सा हो रहा है। उसके पीठ पर एक अजीब सी सिरहन महसूस होने लगी और अंधेरे में एक खौफनाक परछाई दिखने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब तक सुमित समझ चुका था कि ऑफिस में बहुत ही कुछ डरावना हो रहा है, लेकिन सुमित सोच ही रहा था कि तभी उसकी धड़कनें और तेज हो गईं, क्योंकि अब ऑफिस की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। दीवारों पर खून की धारियों से कुछ अजीब सी आकृतियां बन रही थी, जैसे सुमित को कोई संदेश देना चाह रहा हो। तभी सुमित ने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। सुमित की सांसें थम गई और वो पूरा गीला हो चुका था पसीने में। सुमित डरते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसने खिड़कियों की ओर देखा तो बाहर की गहरी रात और बारिश के कारण कुछ भी स्पष्ट न था। अचानक वही आकृति सुमित के सामने फिर से आ गई। इस बार वो आकृति सुमित के बिल्कुल करीब थी। उस आकृति की आंखें बिल्कुल लाल थी और शकल बहुत ज्यादा डरावना और बिगड़ा हुआ था। उसे देख के सुमित लगभग बेहोशी की अवस्था में पहुंच गया, लेकिन उसने जैसे तैसे स्वयं को संभाला। सुमित ने अपनी आंखें मली, तभी वो आकृति वहां से गायब थी। तभी सुमित ने एक दर्दनाक चीख सुनी, जैसे किसी की आत्मा रोते हुए उसके पास से गुजर रही हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा कोई भी ना था। तभी सुमित को महसूस हुआ कि जैसे उसके पीठों पर किसी की निगाहें हों। वो पीछे मुड़कर देखता है। पीछे एक फाइल कैबिनेट होता है जो हिल रहा था। ये देखकर सुमित की सांसें थम जाती हैं। अचानक एक पुराना फोन बजने लगा। सुमित ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर केवल खौफनाक सिसकियां और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। तभी सुमित की नजर दीवार पे गई, जिस पर खून से लिखा हुआ था, यह रात कभी खत्म ना होगी। सुमित बहुत ज्यादा डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए स्टोर रूम में खुद को बंद कर लिया। स्टोर रूम में उसकी नजर एक पुराने फाइल पे गई जो जमीन पर गिरी हुई थी। सुमित ने उसे उठा लिया और पढ़ना शुरू किया। फाइल में कुछ पुराने वर्कर्स की जानकारी थी, जो पिछले साल ही आग लगने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसा माना जाता था कि इन वर्कर्स की आत्मा अभी भी भटक रही है, इसलिए यहाँ पर कोई नाइट शिफ्ट करना ना चाहता था। लेकिन सुमित नया नया था, जिस कारण उसको इसकी जानकारी ना थी और वो रात में रुक गया। सुमित ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी और स्टोर रूम के दीवार पर लिखा हुआ था, भागो। अचानक कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया और दरवाजे भी बंद हो गए। अब सुमित के पास भागने का भी कोई रास्ता ना बचा था। डर और घबराहट ने सुमित की आत्मा को उसी स्टोर रूम में जकड़ रखा था। कमरे में अचानक से बहुत सारी परछाई उभर के आने लगी, जिनकी आंखें लाल थी। वो सभी सुमित की ओर देख रहे थे और बोल रहे थे कि अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। सुमित बहुत ज्यादा डर गया था। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई ना था। परछाई अब सुमित के काफी करीब आ गई थी और सुमित को चारों ओर से घेर लिया था। सुमित चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सका। पूरी रात ऑफिस से सुमित के चिल्लाने की आवाजें आती रहीं,
मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन वहां कोई ना आया। सुबह की पहली किरणों के साथ जब ऑफिस खुला तो एम्प्लॉयज ने देखा कि ऑफिस के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और सुमित का कोई अता पता ना था। तभी लोगों की नजर स्टोर रूम की तरफ जाती है जो अंदर से बंद था। जैसे तैसे स्टोर रूम को तोड़कर अंदर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब लोग अंदर गए तो वो अंदर का दृश्य देखकर हैरान हो गए। सुमित की लाश वहां पड़ी थी। ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये कब और कैसे हुआ और ये किसने किया। जो भी हो, उस दिन के बाद ऑफिस को बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी रात को वहां पे सुमित के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो बोलता रहता है, मुझे मुक्त करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसलिए कहते हैं रात में कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरा आपकी आत्मा को निगल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की घटनाएं हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।